नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो सपना है वो दुनिया भर में राज करने का है। दुनिया भर में जितने भी देश है वो चाहता है कि उस सारे देश ने उनके बात पर चले। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कहे और दुनिया भर में सारे देश उनके बातों पर चले। जैसे 18 शताब्दी या 16 शताब्दी में इंग्लैंड, फ्रांस, पोर्तुगीज जैसे देशों ने किया करता था। उन सब देशों ने दुनिया भर में अपना उपनिवेश बनवाया था और दुनिया भर में अपना व्यापार करते थे। और दुनिया में जितने भी महंगे चीज़ था उस समय, दुनिया भर में जिस देशों में सबसे महंगे चीज़ जिन देशों के पास था, उन सारे महंगे चीज़ को इंग्लैंड, फ्रांस और पोर्तुगीज जैसे देशों ने लूट लिया था, सारा चोरी किया था उस समय। उसी तरह अमेरिका भी चाहता है इस समय कि दुनिया भर में जितने सारे महंगे चीज़ जिस देशों के पास है वो सब अमेरिका का ही है। इसीलिए उन्हें दुनिया भर में हर देशों के अंदर उन्होंने सैन्य अड्डा बना रहा है और इसी सैन्य अड्डे से उन्होंने पूरी देश को नजरदारी कर रहा है। एक देश नहीं, शायद दुनिया में अमेरिका का 100 से ज़्यादा सैन्य अड्डा है और अमेरिका इससे दुनिया भर में नजरदारी कर रहा है। उनका तो सैटेलाइट है ही, उससे तो नजरदारी करते हैं और दुनिया को अपने मुट्ठी में रखने के लिए दुनिया भर में वो सैन्य अड्डा बना रहा है। जैसे उन देशों को भी डर रहे कि अमेरिका का सैन्य अड्डा है, यहाँ से अमेरिका हमला कर सकता है, इसीलिए उन्होंने दुनिया भर में सैन्य अड्डा बनाया है। और जिन देशों के पास सबसे महंगी चीज़ है, जैसे कि पेट्रोलियम, तेल, सोना, या जो चीन के पास जैसा है दुर्लभ खनिजों, ऐसा ही बहुत सारे देशों के पास भी दुर्लभ खनिजों है। जैसे कि ग्रीनलैंड में दुर्लभ खनिजों की भंडार है, इसलिए अमेरिका वहाँ पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन ग्रीनलैंड ने जो मना कर दिया, उससे ट्रम्प ने भड़क गया और उन्होंने इस पर सैन्य कार्रवाई का चेतावनी तक दे रहा है। आप समझ ही सकते हैं कि अमेरिका किस तरह दुनिया पर राज करने का एक नया तरीका। वेनेजुएला के साथ क्या कुछ नहीं किया, क्योंकि वेनेजुएला का राष्ट्रपति ने अमेरिका का साथ नहीं दिया। अमेरिका जो कहा गया था उस पर माना नहीं, उस बातों को माना नहीं। अमेरिका ने जानता है कि वेनेजुएला में बहुत सोने की भंडार है, पेट्रोलियम है और दुर्लभ खनिजों भी है वेनेजुएला में। इन सारे चीज़ को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका ले आ सकते हैं, लेकिन जब वेनेजुएला का राष्ट्रपति निकोलो मदुरो ने अमेरिका को इन सब चीज़ों को देने से इनकार कर दिया, तब अमेरिका ने उन पर रातों रात सैन्य कार्रवाई करके एक देश की राष्ट्रपति को उनके ही घर से कैसे किडनैप किया हो तो आपको पता ही है। दुनिया भर में कोई भी नेता इसके बारे में कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि अमेरिका ने इस किडनैपिंग को किया है और बात में बता दिया है कि इस देश के वेनेजुएला के शांति के लिए उन्होंने निकोलो मात्रो को किडनैप किया है। लेकिन असली खेल है दोस्तों सोने, तेल और दुर्लभ खनिजों का। और बाद में तो आपको पता ही चल चुका है कि अमेरिकन कंपनियों ने वेनेजुएला में जो तेल है उन पर कब्जा कर लिया है और आप वेनेजुएला में जितने तेल मिलते हैं वो अमेरिका की कंपनी उन पर कब्जा कर चुका है और अमेरिका कंपनी द्वारा ही उनको बेचा जा रहा है। और ईरान में भी यही हो रहा है। ईरान भी अमेरिका की बात नहीं माना। ईरान अमेरिकन डॉलर के खिलाफ जाकर व्यवसाय करना चाहता था और ईरान ने डॉलर के खिलाफ जाकर उन्होंने सोने में या तो ईरानी मुद्रा में
वाणिज्य करना चाहता था, जिसके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने भड़क गया और उन्होंने ईरान पर कार्रवाई कर दिया। और ईरान ने जो परमाणु बम तैयार कर रहे थे गोपन में, उसके खिलाफ भी अमेरिका बार बार बात कर रहा था, लेकिन ईरान ने नहीं माना, क्योंकि ईरान जानते थे उनके पास जब तक पारमाणविक बम नहीं होंगे तब तक अमेरिका, इस्राइल जैसे देशों ने ईरान पर हमला करते ही रहेगा और ईरान को क्षति पहुंचाते रहेंगे। इसीलिए वो गोपन में पारमाणविक बम तैयार कर रहा था, लेकिन अमेरिका को इस बात को पता चल चुका था। उन्होंने इसका चेतावनी भी दी, लेकिन जब ईरान ने नहीं माना, से पारमाणविक बम का ही खेल नहीं है दोस्तों। ईरान का जो तेल है वो दुनिया भर में ईरान बेच रहा है और उससे मुनाफा कमा रहा है, और वो बिना डॉलर के वो पैसा कमा रहा है। इसको डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरह से दिल में चुभ गया। ईरान पारमाणविक बम बना भी ले तो अमेरिका के कोई खतरा नहीं है, वो तो इस्राइल के लिए खतरा है। लेकिन अमेरिका क्यों इस जंग में कूद पड़े हैं? क्योंकि ईरान ने तेल को बिना डॉलर के बेच रहा है, इससे अमेरिका की दिक्कत हो रहा है। इसीलिए उन्होंने इस्राइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिया है। पहले तो हमला किया, एक स्कूल चल रहा था, उन पर अटैक कर दिया और उनमें 150 से ज़्यादा लोग, बच्चों की मौत हो गया है। और इसके बारे में कोई भी देश आज तक कुछ नहीं बोल रहा है। जो हमारा देश विश्व गुरु बनने की कगार में थे, आज वो भी चुप है। 150 से ज़्यादा बच्चा पढ़ रहा था, उन पर हमला कर दिया, मर गया। लेकिन हमारा देश जो विश्व गुरु बनने की तैयारी कर रहा था, वो भी इसमें खामोश बैठा हुआ है। ईरान ने इस जंग को, इस हमले की मुंह तोड़ जवाब दिया। तब अमेरिका ने फिर से हमला किया और उनकी देश के सर्वोच्च नेता, सर्वोच्च धर्मगुरु आयतुल्ला अली खमेनी को ही मार दिया और बता दिया है कि अली खमेनी जो थे वो अमेरिका के लिए खतरा था। अमेरिका पर अटैक करने वाला था ईरान, इसीलिए हम ईरान पर अटैक किया है और ईरान के सर्वोच्च नेता को मार दिया है। ये कोई बात है? और आज तक दुनिया भर में कोई भी देश इसका विरोध नहीं किया है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि दुनिया भर में अमेरिका अपनी मनमर्जी कर रहा है, लेकिन दुनिया भर में कोई भी देश अमेरिका के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा है। एक देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनी, उनको मार दिया गया, उनकी बहू को मार दिया गया, एक स्कूल पर अटैक किया गया, कोई कुछ नहीं बोल रहा। हमारा देश भारत, जो कुछ दिन पहले विश्व गुरु बनने की कगार में थे, पता नहीं इस विश्व गुरु के कितने शिष्य है और कहाँ है, पता तो ये भी नहीं। इनके शिष्यों कहाँ है, इसका आश्रम भी कहाँ है, कौन कौन इसका शिष्य है, वो तो पता नहीं दोस्तों। लेकिन इस विश्व गुरु ने भी आज तक इसके बारे में कुछ नहीं बोला कि ईरान पर क्यों अटैक किया गया, क्यों अली खमेनी को मार दिया गया। इस पर एक भी बात नहीं किया गया। इसका क्या राज हो सकता है? क्या एप्स्टीन फाइल इसके राज है? पता नहीं, इसके बारे में कोई अगले वीडियो में बताएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को भी बार बार चेतावनी दे चुके हैं और उस चेतावनी का फल भी उनको दिखाई दे रहा है। उन चेतावनी के बाद उन्होंने भारत पर जो टैरिफ लगाने की धमकी दिया है, या भारत पर जो टैरिफ लगाया है, उनका असर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत उन दबाव में बिखर गया है। पहले जमाने में जो प्रधानमंत्री थे हमारा, वो इस दबाव में और भी निखरते थे, बिखरते नहीं थे। लेकिन आपके प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में बिखर गया है। पहले हमारे देश के जो
प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री ने, उन्होंने अमेरिका को लाल चौक असल में दिखा रहा था। लेकिन हमारे देश के आप भी का प्रधानमंत्री सच में डर गया है, क्योंकि अमेरिका से माल आएगा 0% टैरिफ के साथ और अमेरिका में हमारा माल जो जाएगा वो 18% के साथ। ये डर नहीं तो और क्या। और अमेरिका दुनिया भर में ऐसे ही करता रहा और सच में अमेरिका दुनिया पर ऐसे ही दबाव डालकर काम करना चाहते थे, राज करना चाहते थे। लेकिन रूस और चाइना जैसे देशों ने उनकी ऐसी दबाव पर निखर आए हैं। उन्होंने अमेरिका की दबाव पर कड़ी फैसला लिया है। लेकिन भारत भी ऐसा कर सकता था, लेकिन भारत में ऐसा कौन सा दबाव है जिसमें हमारे देश का प्रधानमंत्री संपूर्ण रूप से बिखर गया है? अमेरिकन दबाव में। नमस्कार दोस्तों।